औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा जल्दी से ये कुछ एमसीक्यूज़ हैं मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इनको नोट डाउन कर लो, याद कर लो, मेमोराइज़ कर लो। ये एमसीक्यूज़ इंपॉर्टेंट हैं केमिस्ट्री के लिए, क्लास 11 एज़ वेल एज़ क्लास 12 के लिए इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 है द सॉल्युबिलिटी ऑफ हायर अल्कोहल डिक्रीजेज़ बिकॉज़ दे टेंड टू रिज़ेम्बल सॉल्युबिलिटी। जो हायर अल्कोहल्स होते हैं यानी जिनकी जो हमारे पास अल्काइल ग्रुप की चेन जो होती है वो बहुत बड़ी होती है, उनकी सॉल्युबिलिटी क्यों डिक्रीज़ हो जाती है? क्योंकि वो शुगर से मिलते हैं, ग्लूकोज़ की तरह के उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एल्डिहाइड्स की तरह से होते हैं, या हाइड्रोकार्बन्स क्योंकि उनकी हाइड्रोकार्बन की चेन होती है अल्काइल की, तो इनके कैरेक्टर्स जो हैं वो रिजेंबल करते हैं हाइड्रोकार्बन से, इसलिए इनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है। इसमें एक और बात आप लोगों को ये भी समझ में आएगी कि हायर अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो हायर अल्कोहल्स होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी जैसे-जैसे अल्कोहल्स हायर मॉलिक्यूलर वेट के हो जाते हैं तो उनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होती है या डिक्रीज़ होती है, तो इसका आंसर है कि उनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है। अ हाइड्रोकार्बन इन विच चेन ऑफ कार्बन एटम इज़ नॉट साइक्लिक इज़ कॉल्ड एन ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें चेन जो होती है वो साइक्लिक नहीं होती उसको ओपन चेन हाइड्रोकार्बन कहते हैं, बिल्कुल। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग अल्काइन्स इज़ यूज्ड एज अ रॉकेट फ्यूल। इनमें से क्या कौन सी चीज़ जो है वो रॉकेट फ्यूल के तौर पे यूज़ होती है? इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन या पेंटाइन। तो इसका आंसर है प्रोपाइन, इसको हम यूज़ करते हैं एज अ रॉकेट फ्यूल। द प्रोडक्ट ऑफ फेडरल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन इज, जब फेडरल क्राफ्ट एसाइलेशन आपने की तो उसका प्रोडक्ट क्या बनता है? अल्काइल बेंजीन, अल्काइल अमाइन, एराइल कीटोन या हेलोबेंजीन्स। क्या बनता है? एराइल कीटोन्स। Which of the following is most acidic? Paranitrophenol, 2,4,6 trinitrophenol, पैराक्रेसोल या फिनोल। इनमें से कौन ज़्यादा एसिडिक है? सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा है? तो इसका आंसर है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है। एरोमेटिक कंपाउंड की जब हम ब्रोमिनेशन करते हैं लुईस एसिड की मौजूदगी में तो हमारे पास क्या बनता है? पैरा आइसोमर्स बनते हैं, ऑर्थो आइसोमर्स बनते हैं, मेटा आइसोमर्स बनते हैं या पैरा एंड ऑर्थो आइसोमर्स बनते हैं? तो इसका आंसर है हमारे पास बनते हैं पैरा आइसोमर्स। व्हेन फिनाइल मिथाइल ईथर रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन आयोडाइड। फिनाइल मिथाइल ईथर जब हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या फॉर्म करता है? बेंजीन, इथाइल क्लोराइड, आयोडोबेंजीन या फिनोल। फिनाइल मिथाइल ईथर जब रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ तो फॉर्म होगा फिनोल। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोफाइल इन हेलोजनेशन। हेलोजनेशन के रिएक्शन में इसमें इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज कौन सी होगी? नाइट्रोनियम आइन, सल्फोनियम आइन, हेलोनियम आइन या एक्लाइम आइन। तो इसका आंसर है हेलोनियम आइन। The Van 't Hoff factor for a solute that completely dissolves in solution is 1, 0, greater than 1 या less than 1। तो Van 't Hoff factor क्या होता है? greater than 1 होता है उस solute के लिए जो completely dissolve हो जाता है in a solution। In electrolysis the substances being oxidized at anode is, जो चीज ऑक्सीडाइज हो रही होती है एनोड पे वो क्या कर रही होती है? बेटा इसमें एक मेनोमिक आपने याद रखना है, ऑयल। ऑक्सीडेशन इज लॉस, तो वो क्या कर रही होती है? वो लॉस कर रही होती है अपने इलेक्ट्रॉन्स। लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, रिमेनिंग न्यूट्रल या नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या है? लूजिंग इलेक्ट्रॉन। मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ बेंजीन विद मिथाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ अल्काइल। अब देखो इसमें जो एमसीक्यूज हैं वो ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं जो आप लोगों की चैप्टर में इक्वेशंस हैं, जो केमिकल रिएक्शंस हैं। आपने केमिकल रिएक्शंस को इस तरह से ज़रूर देखना है कि कौन सी चीज़ रिएक्ट करके हमें क्या प्रोडक्ट दे रही है। तो जब आप रिएक्ट कराते हो बेंजीन को मिथाइल क्लोराइड के साथ, द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो आपके पास क्या बनता है? टॉलीन। ठीक है, मिथाइल ग्रुप जो है मिथाइल क्लोराइड का वो आके लग जाएगा बेंजीन के ऊपर और हमारे पास फॉर्म हो जाएगा टॉलीन। द प्रोसेस इन विच सॉलिड चेंज डायरेक्टली इनटू गैस। कौन सा प्रोसेस होता है इसमें सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाता है? इसका भी एक छोटा सा अपने पास ग्राफ बना लो। एवेपोरेशन कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें लिक्विड चेंजेस इनटू गैस? सब्लिमेशन का कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें से सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है इनटू गैस? कंडेंसेशन में गैस कन्वर्ट हो जाती है इनटू लिक्विड और मेल्टिंग में जो है वो सॉलिड कन्वर्ट हो जाता है इनटू लिक्विड। तो इस कौन सा प्रोसेस है ये जिसमें सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट होता है गैस में? इसको कहते हैं सब्लिमेशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट्स पर लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट एग्जिबिट वेरिएबल वैलेंसी। इनमें से किसकी वेरिएबल वैलेंसी नहीं होती?
जिंक की नहीं होती, क्योंकि जो इसका शेल होता है ना वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है, इसलिए इसका इसका जो आउटर मोस्ट शेल होता है डी ऑर्बिटल जो होता है वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है, इसलिए इसकी वेरिएबल वैलेंसी नहीं होती। वेरिएबल वैलेंसी किस वजह से होती है? जब आपके पास इनकम्प्लीट ऑर्बिटल्स होते हैं, डी शेल्स में इनकम्प्लीट शेल्स होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं, तो उसकी वजह से वेरिएबल वैलेंसी होती है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज हाईएस्ट एट, कहाँ पर हाईएस्ट होता है? सी लेवल पे। केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम थायो, अच्छा बॉइलिंग पॉइंट का ये होता है कि जैसे जैसे आपका, नहीं, सबसे पहले आप लोगों को ये समझना है कि बॉइलिंग पॉइंट कौन-सा पॉइंट होता है जिसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो आपके वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए। तो जो हम जब सी लेवल पे होते हैं तो वहाँ पर हमारे पास जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। फिर जैसे-जैसे हम हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं एक्सटर्नल प्रेशर कम होता जाता है, तो जो सी लेवल होता है वहाँ पर हमारे पास एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा होने की वज़ह से बॉइलिंग पॉइंट वहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है। केमिकल फॉर्मूला सोडियम थायोसल्फेट का क्या है? Na2S2O3। In chemical reaction, the substance that increases the rate of reaction without being consumed is called a catalyst. The bond angle in a molecule of methane. अब मीथेन का जो मॉलिक्यूल होता है वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, जिसकी भी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी उसका बॉन्ड एंगल कितना होगा? 109.5 डिग्री का। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम आपको ये दिया हुआ है ग्राउंड स्टेट में, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को निकालनी आनी चाहिए, नहीं आती तो आप लोग मुझे बताओ, जो बातें नहीं आती हैं मैं कोशिश करूँगी कि पेपर्स में वैसे कम दिन रह गए हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगी जो आप लोगों को इसमें प्रॉब्लम्स हैं वो मैं आप लोगों को सॉल्व करा सकूँ। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन इज C6H6। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल? आयरन, जिंक, कार्बन या सिल्वर? तो कार्बन जो है वो इसमें नॉन मेटल है। द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन अल्कोहल इज, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? OH। IUPAC नेम फॉर CH3, देखो इसमें 3 कार्बन, हमारे 4 कार्बन लगे हुए हैं तो ब्यूटेन हो जाएगा, और OH ग्रुप है मतलब आखिर में एल्डिहाइड ग्रुप है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ब्यूटेनल। pH of neutral solution at 25 degree centigrade is 7. Which of the following has the highest electronegativity? फ्लोरीन, फ्लोरीन को याद रखना है, सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है? फ्लोरीन की। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन इथाइलिन इज, जब हम हाइब्रिडाइजेशन देख रहे हैं कार्बन की, अब ये हमारे पास कौन सा मॉलिक्यूल है? ये हमारे पास है इथाइलिन का। तो इथाइलिन में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। जो हमारे पास अल्केन्स होते हैं sp3, अल्कीन्स में sp2 और अल्काइंस में sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो आपके पास कोई भी मॉलिक्यूल होगा आपको ये पता होना चाहिए। विच गैसेज इवॉल्व व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड? जिंक जब ZnCl, जब ये देखो ये ZnCl बन जाएगा और हमारे पास जाहिर है हाइड्रोक्लोरिक एसिड में होता क्या है? हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी इसमें से। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन दिस, ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोगों को पता होनी चाहिए। ऑक्सीजन की -2 होती है, यहाँ पर हमारे पास 4 मॉलिक्यूल्स हैं तो ऑक्सीजन की -8 हो जाएगी। जो हाइड्रोजन है वो +6 हो जाए, +2 हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो +2 हो जाएगा। हाँ, ऑक्सीजन जो है उसकी -8 हो जाएगी। -8 में आप +2 डालोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा? -6। तो यहाँ पर हमारे पास जो -6 को बैलेंस करने के लिए सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +6। विच एलिमेंट फॉर्म द स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड? इसमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाता है? फ्लोरीन बनाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स इज एसिडिक इन नेचर? कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम ऑक्साइड? अब देखो बेटा, इसमें जो सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम है ये सब बेसिक हैं, ठीक है। तो एसिडिक थोड़ा सा कौन होगा नेचर में? कार्बन डाइऑक्साइड। द मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैसेस मीथेन। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ऑफ NH3, NH3 कौन सा होता है हमारे पास? ट्राइगोनल प्लेनर, क्योंकि इसमें एक जो है ना हमारे पास होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसकी वजह से इसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर हो जाती है। ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। मास नंबर ऑफ एन एटम इज द सम ऑफ, मास नंबर क्या होता है? सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। कॉमन नेम फॉर सोडियम बाइकार्बोनेट इज, सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा। कलर फ्लेम और टेस्ट फॉर सोडियम इज, ये आप लोग मुझे बताओगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इनको मार्क कर लेना अपने पास, थोड़ा सा मेमोराइज कर लो, आप लोगों के काम आएगा।